So, dear students, in today class, we are going to study about NOR gate as universal gate. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने NAND गेट एज यूनिवर्सल गेट्स पढ़ा था, यानी कि NAND गेट का यूज करके सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट किया था. इन दिस लेक्चर विल implement all the gates using NOR gate. So this topics also comes under emerging domain electronics engineering unit number 4. My name is Hari Mohan Rai and I'm an assistant professor in Krishna Engineering College, Ghaziabad. So let us begin the today topic, that is NOR gate as a universal gate. So यहाँ भी NOR gate as universal gate में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं NOT gate using NOR gate, यानी कि NOT gate को NOR gate का यूज करके हम कैसे बनाएंगे. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बार NOR gate का इक्वेशन लिखते हैं. सो द बुलियन एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक बार लिखता हूं मैं. सो द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ NOR gate. क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन इसका? तो y इज इक्वल टू a प्लस b का बार. ये है आपका बुलियन एक्सप्रेशन. अब इसको नॉट गेट के तौर पे कैसे दिखाएंगे? क्योंकि इसमें भी दो इनपुट है और मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे, अगर हम a इज इक्वल टू b कर दें, देन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस a के बार. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी दो बाइनरी डिजिट्स को, दैट इज वी नो दैट a प्लस a इज इक्वल टू a. कैसे? लेट अस चेक. अगर आप 0 और 0 का आप और करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा. और 1 प्लस 1 को आप और करेंगे तो 1 मिलेगा. क्लियर? यानी कि a प्लस a किसके बराबर? a हो. दोनों में से दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही होगा. यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया? a बार. क्वेश्चन नंबर 2. इट मींस दैट आपने नॉर गेट लिया था और यू हैव एंडेड विथ नॉट गेट. तो नॉर गेट के अब दोनों टर्मिनल को अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नॉट गेट बन जाएगा. तो लेट अस सी हियर नॉट गेट का. तो ये आपको इस तरीके से बनाना है और इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है. a और y इज इक्वल टू a. तो जब भी आपको किसी भी डिजिट या किसी भी इक्वेशन को अगर पूरा कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि बाहर निकालना है उसका, तो नॉर गेट के थ्रू तो उसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे. क्लियर है? अब नेक्स्ट, और सेकेंड में हम लोग अब नॉट गेट पढ़ा, इसके बाद और गेट यूजिंग नॉर गेट. और हम जानते हैं जैसा पहले में हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में स्टेप दिया था, सिर्फ 2 स्टेप हमें अप्लाई करना है. पहले राइट डाउन द और का इक्वेशन, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट. बुलियन एक्सप्रेशन हम लिख दें पहले और गेट का. क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट? ये इस तरीके से, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी. ये और गेट का हो गया. मुझे क्या करना है? a प्लस बी के बार में कन्वर्ट करना है. तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या लूंगा? डबल इन्वर्जन. सब में यही करना मुझे. टेक डबल इन्वर्जन, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, यानी कि डबल इन्वर्जन का मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट. सो टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 1. ऑफ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? ये y इज इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का टोटल, यानी कि 1 प्लस बी का बार का बार. अब ये देखिए, क्या ये a प्लस बी का बार नॉर गेट बन गया और उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट कर देना मुझे, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट किया हुआ हमने. अब इसको इम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ये नॉर, देखिए a प्लस बी का बार नॉर गेट हो गया, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ नॉर गेट को. लेट अस सी हियर. सो नॉर गेट इज लाइक दिस. आपने एक नॉर गेट लिया, सॉरी, लेट्स ड्रॉ क्लियरली लाइक दिस. सो दिस इज नॉर गेट, यानी कि a एंड b इफ यू हैव गिवन विल गेट a प्लस b के ऊपर बार. और इसके आगे मुझे नॉट लगाना है. नॉट किसका यूज करके? नॉट नॉर गेट का ही यूज करके, नॉट गेट अलग से नहीं.
तो जो भी यहाँ पे इनपुट आ रहा है इसका, वो किसको बार कर देगा, यानी कि a प्लस बी का बार, डबल बार। और डबल बार की वैल्यू कितनी आती है, सिंपली a प्लस बी के बराबर। यानी कि आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया और गेट यूजिंग नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट। इन दो अगर आपके पास नॉर गेट है तो आप क्या कर सकते हैं, और गेट को बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब थर्ड, सो इन थर्ड स्टेप में एंड गेट यूजिंग नॉर गेट हमें करना है, यानी कि यूनिवर्सल गेट नॉर गेट के थ्रू। यहाँ भी पहले स्टेप में हम यही करेंगे, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन हम लिखेंगे एंड गेट का, और सेकेंड स्टेप में टेक द डबल इन्वर्जन, यानी कि टेक डबल इन्वर्जन। क्यों करते हैं हम इसका, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि डबल इन्वर्जन या डबल कॉम्प्लीमेंट लेने से हमें इक्वेशन सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, यानी कि x किसी भी डिजिट, बाइनरी डिजिट का 2 बार इन्वर्जन लेंगे तो नंबर सेम ही हो जाएगा। लेकिन अंतर हमें क्या पड़ेगा, हमें ये फायदा होगा कि हम इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे, जिससे कि हम नॉर गेट या नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a डॉट बी का बार है, मुझे प्लस में डॉट को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि और में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम ये y इज इक्वल टू बन गया a डॉट बी का बार क्या होता है, a बार प्लस b का बार, और इसके ऑलरेडी बार है ही, और ये किससे हो गया, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, अब ये डी मॉर्गन्स थ्योरम बार डॉट प्रोडक्ट में क्या कहता है, अगर a डॉट b का कंप्लीट बार है कैन बी रिटन एज a बार प्लस b बार। सो दिस बिकम्स, अब देखिए क्या a बार प्लस b बार एक a बार प्लस b बार का बार एक नॉर गेट बन गया, ये a बार हो गया x, b बार बन गया z, और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू कैन इम्प्लीमेंट लाइक दिस कि पहला दो इनपुट होते हैं इसके, तो फर्स्ट पहले हम इसको बना देता हूँ ना, ये तो फर्स्ट इनपुट इज नथिंग बट ए बार, तो ए बार का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, सो ए का एक डिजिट 1 लीजिए, दोनों के टर्मिनल को आप शॉर्ट कर दीजिए इस तरीके से, और ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, पहला इनपुट। दूसरा कॉम्प्लीमेंट भी हमें, दूसरा डिजिट में भी हमें इसको भी कॉम्प्लीमेंट में डालना है, सॉरी, तो कॉम्प्लीमेंट में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और गेट के सॉरी नॉर गेट के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके बनाना होगा मुझे, कुछ इस तरीके से। okay? तो ये आपने बी दिया और इसका मिल गया बी बार, और इसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया नॉर गेट में, क्या मिल जाएगा मुझे, ये ए बार प्लस बी बार का बार, और ये किसके बराबर होगा, ए बार प्लस बी बार ए डॉट बी के। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 नॉर गेट हैं तो आप एंड गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब फोर्थ नंबर में चलें। फोर्थ नंबर में नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट। नैंड गेट जैसे पिछली बार, नैंड गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है, तो नैंड गेट को इंप्लीमेंट करेंगे सिर्फ नॉर गेट से, जैसे पिछली बार हमने नॉर किया था सिर्फ नैंड गेट से। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है नैंड गेट का, ये होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है a प्लस बी एंड दो के समेशन, यानी कि बुलियन एडिशंस के बार के तौर पे। तो कुछ नहीं, जैसा हम लोग करते हैं, पहला बुलियन एक्सप्रेशन, और सेकेंड में टेक डबल इन्वर्जन, टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 1, ऑफ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, इसके ऊपर 3 बार लग कंप्लीमेंट लग जाएंगे, a डॉट बी का तो पहले से बार था ही, और 2 और चलाएगा इसके ऊपर। अब देखिए क्या a डॉट बी को मुझे अगर एडिशन में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम a डॉट बी का बार बन जाएगा a बार प्लस b बार, और इसके ऊपर 2 डबल बार हो जाएंगे। अब आप बोलो कि सर 2 डबल बार तो हम हटा सकते हैं, नहीं, जब डबल बार आप हटा दोगे तो सिर्फ a बार प्लस b बार बन जाएगा, जो नॉर गेट के थ्रू हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नॉर गेट के लिए क्या चाहिए, 2 इनपुट का कंप्लीट बार, यानी कि ये ए बार एक इनपुट, दो बी बार दूसरा इनपुट, और इसका कंप्लीट बार। ओके, तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम, यानी कि सिर्फ डी मॉर्गन्स थ्योरम ही बहुत बार यूज होने वाला है। क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम में, ए डॉट बी का बार
ए बार प्लस, यानी कि दो टाइप के डेमोस थ्योरम है, एक प्लस को डॉट में कन्वर्ट करें यानी कि डॉट प्रोडक्ट को समेशन में और समेशन को डॉट प्रोडक्ट में। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। पहला इनपुट क्या है, ए बार है, तो पहला इनपुट ए बार के लिए यानी कि ए कंप्लीमेंट करना है मुझे, तो एक इनपुट हमने ए लिया, इसको इसका हमने क्या करना है, मुझे शॉर्ट करना है। सो दोनों इनपुट को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब भी हम इसको ऐसे बनाएं तो सबसे पहले शॉर्ट ही दिख करें, इसको इस तरीके से शॉर्ट करके दिखाएं। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक, दूसरा इनपुट भी मेरा कॉम्प्लीमेंट के तौर पे है, तो इसको भी हम शॉर्ट करके दिखाएं, ये इस तरीके से। ये ए दिया हमने, यहाँ पे मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमने बी दिया, यहाँ पे मिल गया बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों को हमने दे दिया नॉर गेट में। तो इसका नॉर गेट क्या करेगा, ए बार यानी कि ए पहला इनपुट, दूसरा इनपुट प्लस में और के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्योंकि इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है तो फिर यहाँ पे फिर से शॉर्ट करके हम इसको यहाँ से ले लेंगे आउटपुट, और ये क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का डबल के कॉम्प्लीमेंट और फिर एक कॉम्प्लीमेंट। दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे वेरिएशन दिखे, ये कॉम्प्लीमेंट। तो कितना ये, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी के ऊपर, यानी कि अगर आपको नैंड गेट का इक्विवेलेंट, अगर आपको नॉर गेट का यूज करके बनाना है, तो आपके पास 4 नॉर गेट होने चाहिए, ए बी दोनों कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और ये जो है इसका नॉर गेट और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी कि 3 नॉट गेट और एक नॉर गेट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, फोर्थ हो गया, पांचवा नंबर। सो एक्सोआर गेट यानी कि अब बचा एक्सक्लूसिव गेट्स, यानी कि एक्सक्लूसिव गेट को भी हम नॉर गेट के थ्रू से कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ भी फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सोआर गेट लिख लिया, जो कि ए एक्सोआर बी के बराबर होता है, और विच इज नथिंग बट ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, नाउ मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, जहां पे कि x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a बार b एंड z इज इक्वल टू a b बार, क्लियर है। तो अब क्या करें, यहाँ सेकेंड स्टेप में हम फिर जैसे पहले लेते थे डबल इन्वर्जन ले लेते हैं। यहाँ पे ले टेक डबल इन्वर्जन, ओके, टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 2, क्या बनेगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड का डबल बार। चूंकि ये ऑलरेडी प्लस में है तो मुझे प्लस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इस x और z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू है a बार b, x हो गया, ये x हो गया, प्लस z a b बार यानी कि x प्लस, और इसके बाद इसके ऊपर बार, और फिर इसका पूरा का कॉम्प्लीमेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों तो, ये अगर x और z मानोगे तो ये तो नॉर गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, इसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव प्लस के तौर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या होगा, x प्लस जेड के बार को पहले मुझे ब्रेक करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट के तौर पे, ताकि इन दोनों को हम अलग अलग ब्रेक कर सके। क्योंकि ये ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर a b के ऊपर डॉट के ऊपर बार हो तभी जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बार जो है कॉम्प्लीमेंट है दोनों के ऊपर, कम यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मुझे क्या करना होगा इस स्टेप में, बस आपको डिमॉर्गन्स के अलावा और कुछ नहीं होना है, या बस ये कि इसको 2 बार 3 बार डिमॉर्गन लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम इन दोनों यानी कि x और z का अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएं तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम्स इट बिकम्स y इज इक्वल टू a यानी कि a बार b का पूरा बार यानी कि a बार डॉट बी एक्स बार, ये कह सकते हो एक्स बार डॉट जेड बार, तो एक्स बार डॉट जेड बार, और इसके ऊपर तो कंप्लीट बार यहाँ पे है ही, ठीक है। अब देखिए क्या ये a डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार के ऊपर कन्वर्ट हो गया, तो मैं यानी कि ये फिर से यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाया हमने, लिख दे रहा हूं मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम, ताकि कैसे आया वो समझ में आया। अब इसमें हर एक इंडिविजुअल के दोनों टर्म में हम लगाएंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है मुझे। तो ए बार डॉट बी जो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए बार का बार डॉट प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि डॉट है, तो प्लस बी
का बार, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे डॉट एज इट इज इसके लिए भी कन्वर्ट कर दें तो ए डॉट बी को कन्वर्ट करेंगे ए बार यानी कि ए बार प्लस बी बार का बार, पहले से ही है, और फिर ये कंबाइंड तौर पे इसका बार। अब देखिए यहाँ पे क्या ये तो बन गया, यानी कि ए प्लस, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ये बन गया ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, क्लियर है, डॉट ए बार प्लस बी, ये क्योंकि बी डबल बार है यहाँ पे तो डबल बार ए बन जाएगा, यहाँ पे डबल बार बी बन जाएगा का कंप्लीट टोटल। लेकिन ये बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो क्योंकि डॉट को मुझे चेंज करने के लिए, यानी कि डॉट इसको, अगर ये पूरा x है और ये पूरा z है और इसका आप डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू प्लस में, यानी कि a प्लस बी का बार का ये a बार हो गया प्लस b बार, यानी कि a बार प्लस b। तो देखो अब ये सारे इंडिविजुअल प्लस में हो गए, ये भी आपस में प्लस में, ये भी आपस में प्लस में, और ये भी आपस में प्लस में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसका नॉर गेट बना देंगे आप, इसका नॉर गेट बना देंगे, लेकिन इन दोनों का प्लस तो सिर्फ और गेट बनेगा। नॉर गेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो ये गिवन इक्वेशन नंबर 3 है इसमें भी टेक डबल इन्वर्जन, टेक यहाँ पे 2 बार लेना पड़ेगा बस, टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 3। क्या बन गया ये, बस ये बन गया y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, यानी कि ये तो एक नॉर गेट बन गया x प्लस जेड, x प्लस इसको z मान लेते हैं, और इसका डबल इन्वर्जन। अब देखो ये एक नॉर गेट, ये एक नॉर गेट, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नॉर गेट, इसका पूरा इन दोनों को आपस में नॉर गेट और इसका एक नॉट गेट। लेट अस सी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप, मैं एक एक स्टेप को दिखाते जाऊंगा, आपको क्लियर होते जाएगा। पहला स्टेप, लेट अस सी फर्स्ट ए, तो हमने क्या किया, ए लिया एज इट इज, ये हो गया ए। दूसरा क्या है, बी बार, तो बी बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्मिनल को हमने शॉर्ट किया और इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, यानी कि ये है ए और ये है बी, बी बार, तो ये बन गया बी बार। अब इन दोनों को हमने नॉर गेट में लगा दिया, क्या बना ये बन गया, ये पूरा दोनों मिला के ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया a प्लस बी बार का बार ना। अब सेकंड ये वाला, इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, a बार चाहिए, है ना, तो a बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अलग से मैं लगा दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करें, यहाँ पे a, तो ये क्या बन जाएगा, a बार, b डायरेक्टली जाएगा, और इन दोनों को हमने कहाँ दे दिया, ये नॉर गेट में। क्या बन गया ये देखो a बार ये b था, तो a बार प्लस b का बार, तो यानी कि x z दोनों बन गया। अब इन दोनों को अगर मैं नॉर गेट में दे दूं तो क्या बनेगा, इन दोनों को नॉर गेट में, तो ये अगर आपने x माना है और ये z माना है, मान लो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट स्पेस बचाने के लिए, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड का बार, यानी कि x प्लस जेड का बार। और क्योंकि इसके ऊपर एक और बार चाहिए तो इन दोनों के नॉट को हम यहाँ पे डाल देंगे और यू विल बी गेटिंग x प्लस जेड का डबल बार, जो कि ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन किसके बराबर है, ये वाले के बराबर है। अब इसमें सिर्फ मुझे 2 बार डबल इन्वर्जन करना पड़ा, लेकिन बस 2 ही चीजें यूज है, पहला बुलियन एक्सप्रेशन, डबल इन्वर्जन, और फिर इसके पास मुझे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाने हैं। क्लियर है। अब यहाँ भी देखो डिमॉर्गन्स थ्योरम हमने यहाँ लगाया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के बीच में, और यहाँ के बाद यहाँ डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाया। डॉट प्रोडक्ट जो है प्लस में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ भी डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा है, ये भी डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू ही हुआ। ओके, अब लास्ट के क्या बचा, एक्सनॉर यूजिंग नॉर गेट। तो यहाँ एक्सनॉर नॉर गेट का यूज करके सबसे पहला स्टेप यहाँ भी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्सनॉर बी, जो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। सो हम यहाँ भी डबल इन्वर्जन ले सकते हैं, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, टेक डबल इन्वर्जन या डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम डबल इन्वर्जन लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ए बी प्लस ए बार बी बार
का एक इन्वर्जन, दो इन्वर्जन। ठीक है, अब ये टर्म एक साथ रखें, यानी कि x प्लस बी का बार, लेकिन ये दोनों आपस में दोनों डॉट प्रोडक्ट के तौर पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी मुझे प्लस के बार के तौर पे यानी कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। सो मैं क्या करूंगा, पहले अप्लाई करूंगा डिमॉर्गन्स थ्योरम से। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम से मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी, यानी कि ए प्लस बी का बार है, तो इसको मैं ए बार यानी कि ए बार एक्स बार डॉट जेड बार लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये एक्स बार डॉट जेड बार के ऊपर बार, नंबर 3, यानी कि ये भी डिमॉर्गन्स थ्योरम से। ना अब देखियो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए डॉट बी का बार डॉट ए बार डॉट बी बार का बार, तो क्या ये आपस में इंडिविजुअली डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ भी? सो यहाँ भी डिमॉर्गन्स थ्योरम लग जाएगा हर एक में, और यहाँ लग जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये दोनों को हमने ब्रेक किया डॉट एज इट इज। अब ए बार यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ए बार का बार प्लस बी बार का बार, और मैं भाई क्योंकि पहले से बार है इस पे, और ऑलरेडी एक कंप्लीट बार यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ भी फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम, यहाँ भी डिमॉर्गन्स आपस में मैंने लगाया हुआ है बीच में। ओके ना, अब देखिए ये तो इंडिविजुअली अब ये हुआ, लेकिन अब इसके ऊपर बार हट चुका है, तो अब मैं जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे डॉट, इसको दोनों अलग अलग समेशन में होगा, लेकिन बीच में डॉट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे वापस डिमॉर्गन लगेगा, यानी कि ये पूरा x डॉट जेड, तो a डॉट b का कंप्लीट बार क्या हो जाएगा, a बार यानी कि a बार प्लस b बार का पूरा बार, और ये डॉट की समझ जाएगा प्लस में। अब ये a बार क्या हो गया, a हो गया है, ये a प्लस b का कंप्लीट बार। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो बन गया, लेकिन ऊपर से बार खत्म हो गया। तो देखो क्या ये एक नॉर गेट है? यस, ये भी एक नॉर गेट है। अब अगर मैं यहाँ पे बार ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये भी एक नॉर गेट बन जाएगा। तो उसके लिए मैं डबल लूंगा, क्योंकि सिंगल तो ले नहीं सकते, सिंगल लेने के लिए मुझे इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 4। क्या बन गया, ये देखिए यहाँ पे ये बन गया y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी का बार का डबल बार, ये इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये आपका पूरा नॉर गेट है, सारे 3 नॉर गेट है, एक नॉर गेट, 2 नॉर गेट, और ये दोनों का कंबाइंड नॉर गेट तीसरा, और इसके बाद ये नॉट गेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी इम्प्लीमेंट करना। सीयर बेसिकली, तो सबसे पहले करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, ए बार बी बार, यानी कि ए नॉट बी नॉट का मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे बार ऊपर छोड़ा हुआ है, यहाँ भी पहले से बार है, ए बार बी बार का बार है, और यहाँ भी ए प्लस बी का बार है। तो ये इसका मतलब ये पूरा नॉर गेट है। तो नॉर गेट क्या करेंगे, पहले ए नॉट के लिए नॉर गेट कैसे बनाते हैं हम लोग, तो पहले दोनों को टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। फर्स्ट 2 टर्मिनल शुड बी शॉर्टेड। तो लेट अस डू इट आउट हियर। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्मिनल को अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये बन गया मेरा ए बार, और फिर इस दूसरे वाले को भी अगर हमने इस तरीके से शॉर्ट कर दिया तो ये टर्मिनल बन गया मेरा बी बार। ओके, और इन दोनों टर्मिनल को मैं अगर नॉर गेट बना दिया इस तरीके से, तो क्या बन गया मेरा, ये ए बार प्लस बी बार का बार, नॉर गेट है ना। नॉर गेट में दो को ऐड के ऊपर बार करना है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है, ए प्लस बी का बार, तो डायरेक्टली मैं क्यों ना डायरेक्ट ए से ले लूँ यहाँ से। ये देखो सेकंड वाले को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये यहाँ से मैंने ए के बार से पहले को मैंने यहाँ ले लिया और डायरेक्टली इधर दे दूंगा, और बी को भी बार से पहले से मैं यहाँ पे ले लिया। इन दोनों को मैंने क्या किया, और गेट में दे दिया, नॉर गेट में सॉरी। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे आउटपुट, ए प्लस बी का बार। और अगर इन दोनों को मैं आपस में नॉर गेट लगा दूं यहाँ पे, तो ये बन जाएंगे ये, यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, और इसको मैं z मान लेता हूँ तो हो जाएगा
x प्लस जेड का बार, और क्योंकि ये x प्लस जेड का बार है, इसके ऊपर डबल बचाइए, तो फिर एक यहाँ पे नॉट गेट लग जाएगा। ओके, सो दिस इक्वेशन यानी कि ये जो आएगा वो आपका इक्वेशन आएगा ये a डॉट यानी कि a एक्स नॉर b के बराबर। ये इसके यहाँ भी 2 3 4 5 और 1 6 यानी कि 6 आपको चाहिए नॉर गेट, क्योंकि 2 नॉट के लिए, ये शुरू के 2 नॉट के लिए, फिर जो है ये 3 जो है आपके 3 तो आपके नॉर गेट हो गए और फिर एक नॉट गेट। अगर लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे भी, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे 5 चाहिए होता हो, 5 नॉर गेट चाहिए था, और यहाँ पे जो है 6 नॉर गेट चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी गेट्स, कि कैसा भी गेट्स है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग नॉर गेट या नैंड गेट। दोनों यूनिवर्सल गेट का यूज करके आप कोई भी गेट यूज कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही स्टेप्स फॉलो करना है। पहला बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ बता दे रहा हूं आप लोगों को। पहला आपको सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन स्टेप 1 में। ओके, सेकंड स्टेप में उसका डबल इन्वर्जन लेना है, इन्वर्जन, और इसके बाद आपको क्या करना है कि बस आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा के और नॉर या नैंड गेट जो भी पूछा जा रहा है आपसे, उसमें उसे कन्वर्ट करना, यानी कि डॉट को प्रोडक्ट को एडिशन में और एडिशन को डॉट में कन्वर्ट कर देना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट, नॉर यूनिवर्सल गेट को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग नॉर गेट से हमने सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट किया। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर।